वेलकम टू ब्रजेश साइंस अड्डा। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी के एकदम जो वायरल पेपर है साथियों उसकी बात करने वाले हैं साथियों, जो कि आप लोग पेपर देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2024 को लेकर। तो साथियों बहुत बड़ा बदलाव हुआ है 2024 बोर्ड एग्जाम में। कैसा बदलाव हुआ है, कौन सी बातें बदली गई हैं और कैसा इस बार पेपर आएगा, उन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए जो साथियों जो आपको पेपर मिलेगा बोर्ड एग्जाम के अंदर, उसमें अनुक्रमांक और नाम लिखना होता है। अनुक्रमांक का मतलब रोल नंबर और नाम का मतलब आपका नाम लिखना होता है साथियों। पेपर में इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। कॉपी कैसे लिखी जाएगी इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो को हम लोग पूरा देखते हैं। और इस वीडियो में जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है हिंदी एग्जाम को लेकर और यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर हिंदी पेपर में, उसकी बात करने वाला हूँ साथियों। देखिए पेपर जो आपका आएगा वो लिखा रहेगा तो 3 घंटे 15 मिनट के लिए होता है। पूर्णांक आपका 70 होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं साथियों। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का होता है। निर्देश क्या लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को मतलब परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये बात मानिए साथियों, जो 15 मिनट मेरी बात मान के पढ़ गया ना, वो जिंदगी में पेपर में कभी असफल नहीं होगा। इसके बारे में कैसे हल करना है उसको भी मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। खंड इसके बाद लिखा प्रश्न पत्र में 2 खंड आ और बा में विभाजित है। तीसरा क्या लिखा है, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। मतलब भैया काले वाले पेन का अगर आप उपयोग करेंगे तो बहुत सारा बेहतर होगा। चौथा क्या है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है। मतलब साथियों 20 प्रश्न आपके आने वाले बहुविकल्पीय, जिसके लिए सभी के लिए 1 है, मतलब 20 प्रश्न करेंगे तो आपको 20 नंबर मिलने वाला है साथियों। फिर क्या लिखा है, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं अथवा इरेजर एवं व्हाइटनर का आदि प्रयोग न करें। मतलब एक बार आपने जो गोला भैया भर दियो उसके बाद उसमें कुछ करना नहीं, वरना पूरा गलत हो जाएगा साथियों। फिर क्या है 6 नंबर, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक भी दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। तो चलिए देखते हैं आज की इस प्रश्न की रेखा को कितने प्रश्न होंगे। देखिए खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, आप सभी के समक्ष पूर्णांक कितने होंगे 20 और सभी के एक प्रश्न के एक क्वेश्चन के एक नंबर होंगे बहुविकल्पीय में। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। लिखा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर आ भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर बी द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर सी शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर डी शुक्लांतर युग। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों सही है, शुक्ल युग के लेखक बाबू गुलाब राय हैं। फिर साथियों प्रश्न संख्या 2 लिखा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। नंबर ए निबंध, नंबर बी कविता, नंबर सी नाटक, नंबर डी कहानी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, निबंध विधा की रचना है चिंतामणि साथियों। चलिए अगला प्रश्न लिखा है, प्रश्न नंबर 3, गबन किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी निराला, ऑप्शन नंबर डी हरिकृष्ण प्रेमी। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों सही है, मुंशी प्रेमचंद साथियों। प्रश्न नंबर 4 लिखा है, शुक्ल युग की समय अवधि है, मतलब शुक्ल युग कब से कब तक है। ऑप्शन नंबर ए 1936 से 1943 तक, ऑप्शन नंबर बी 1919 से 1938 तक, ऑप्शन नंबर सी 1900 से 1918 तक, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी सही है, 1919 से 1938 तक। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए साथियों आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, नीड का निर्माण फिर होता है, नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए जीवनी, ऑप्शन नंबर बी आत्मकथा, ऑप्शन नंबर सी साक्षरता या भेंट वार्ता और फिर डी रेखा चित्र। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आत्मकथा। सत्य नीड का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि इसको किसने लिखा है। जो आत्मकथा नीड की निर्माण फिर है उसके रचयिता कौन है, उसके लेखक कौन है, कमेंट में जरूर बताइए। मैं आशा करता हूँ आप लोग जरूर बताएंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है साथियों।
ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर बी भारतीय युग, ऑप्शन नंबर सी प्रगतवादी युग, ऑप्शन नंबर डी छायावादी युग। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए सही है, द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी हरिऔध, ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंद पंत। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है साथियों। इसको आप लोग जानकारी लीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, मेरी 100% की गारंटी है यही प्रश्न छपने वाले, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज में आप सभी को बता दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में साथियों। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों सही है, मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती रचना की है साथियों। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 9 है आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब तक है? तो सन 1843 से अब तक, ऑप्शन नंबर बी 1943 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर सी 1918 से 1936 तक, ऑप्शन नंबर डी 1936 से 1943 तक। साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 1843 से अब तक आधुनिक काल का समय साथियों। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है मतिराम किस युग के कवि हैं? मतिराम किस युग के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर बी आदिकाल, ऑप्शन नंबर सी भक्ति काल, ऑप्शन नंबर डी रीत काल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, रीत काल के मतिराम साथियों कवि हैं। अब देखिए यहाँ से आपका हिंदी साहित्य खत्म हुआ साथियों, गद्य पद दोनों। अब यहाँ से व्याकरण चालू हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 11 से आपके पेपर में भी चालू होगा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है हास रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन नंबर ए शोक, ऑप्शन नंबर बी रत, ऑप्शन नंबर सी हास, ऑप्शन नंबर डी निर्वेद। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है साथियों, हास। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नीलमण शैल मन आप्त प्रियो प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी श्लेष अलंकार। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी फिर से बोलो ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो मैं आपको करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें सम्मिलित है साथियों, और इससे पहले वीडियो में मैंने बता दिया है, उसको भी तैयार कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 साथियों लिखा है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं साथियों? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं साथियों? देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं साथियों, 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी साथियों सही है, 4 होते हैं। चलिए अब लिखा है साथियों 14 नंबर में आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी भी शब्द के सम्मुख जुड़कर उस शब्द की शोभा बढ़ा देते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे कर्षण अलग कर दें और आ अलग कर दें तो बन जाता है आकर्षण, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी साथियों सही होगा, आकर्षण, बड़ा आ मिला हुआ साथियों। चलिए फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 3। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों सही है, रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए साथियों ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? नंबर 1 कर्मधारय है, नंबर बी द्वंद्व, नंबर सी बहुब्रीहि, नंबर डी तत्पुरुष। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बहुब्रीहि समास साथियों। चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है अश्रु का तत्सम रूप है? अश्रु का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए अश्रु, ऑप्शन नंबर बी अंशु, ऑप्शन नंबर सी रोना, ऑप्शन नंबर डी आँख। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों सही है, अश्रु। अश्रु मतलब होता है आंसू साथियों, इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 लिखा है कर्तव्यवाची में किसकी प्रधानता होती है? नंबर ए ऑप्शन नंबर ए कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता,
ऑप्शन नंबर सी भाव की प्रधानता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों सही है, कर्ता की प्रधानता। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ए षष्ठी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर बी सप्तमी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन नंबर सी षष्टमी विभक्त बहुवचन, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थी विभक्त बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों सही है, चतुर्थी विभक्त बहुवचन। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 20 लिखा है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। साथियों सर्वनाम उसे कहते हैं जो किसी भी संज्ञा के स्थान में उपयोग किए जाते हैं, या वे शब्द जो किसी भी संज्ञा के स्थान में उपयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। तो मनुष्य क्या है साथियों, संज्ञा है। बचपन क्या है, ये भी साथियों संज्ञा है, लेकिन वह साथियों क्या है, आपका सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों सही होगा। यहाँ तक बहुविकल्पीय प्रश्नों का साथियों वेड़ा खत्म हो जाता है। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न साथियों आते हैं, और ये कितने नंबर के आते हैं, 50 नंबर के साथियों। तो इसमें साथियों आपके प्रश्न संख्या 1 में दिया है, निम्नलिखित गंधांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर कीजिए। लेकिन मैं एक जानकारी के लिए आपको बता दूं साथियों, 2 गद्यांश होते हैं, 2 पद्यांश होते हैं, उनमें से केवल एक करना होता है। जैसे ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, इन दोनों में से केवल आपको एक करना होता है साथियों, केवल एक करना होता है। तो इसमें से जो आपको करना है वो कीजिए, जो आपकी इच्छा वो कीजिए, लेकिन एक कीजिए। दोनों करेंगे नंबर तो नहीं खराब होगा, लेकिन आपका समय बर्बाद जाएगा। तो केवल एक ही कीजिए जिसमें आपको सही जानकारी हो। उसके 3 प्रश्न सम्मुख दे के रखते हैं, उन तीनों के आपको जवाब देने होते हैं, और तीनों के जवाब आपको इसी में से ढूंढ के देने होते हैं। संदर्भ कैसे लिखा जाता है इसके ऊपर भी मैंने बहुत कुछ बता दिया साथियों, और इस सभी भी वर्णनात्मक प्रश्नों का सॉल्यूशन आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अभी मैं बात करता हूं कि कैसे कैसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखिए प्रश्न संख्या दूसरा जो आपसे पूछा जाएगा वो पद्यांश को लेकर पूछा जाएगा। लिखा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पद्यांश तो ये साथियों, अगला पद्यांश मैं आपको दिखा देता। पहला पद्यांश का ये 3 प्रश्न, और दूसरा साथियों अथवा के नीचे होता है। एक मैं सलाह आपको दूंगा कि जब आप मान लो ऊपर वाला नहीं लिखते हैं, अथवा वाला लिखते हैं, तो आंसर में लिखिएगा जरूर साथियों अथवा, जिससे कि क्लियर हो जाता है। और अथवा लिखने के बाद आपकी शुरुआत की ये 3 लाइन डाट 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 डाट, और शुरुआत की ये 3 आप लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा किस चीज़ को आप हल कर रहे हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 आता साथियों, वो दिए गए संस्कृत गंधांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। इस बात को भी ध्यान रखिए साथियों, यही बदला हुआ ये प्रश्न संख्या 3 पहले नहीं होता था, कुछ दूसरा होता था साथियों, क्योंकि जो कुछ बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पुराने पेपर देख कर जाते हैं, वो गलती क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में पेपर नहीं पढ़ते, उनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, प्रश्न संख्या 3 पर अब संस्कृत का हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा, वो भी गंधांश साथियों। आपको भी इसमें 2 गद्यांश देखिए रखे होते हैं साथियों, इसमें से एक करना होता है, और इसमें से एक का साथियों संदर्भ सहित आपको व्याख्या नहीं करना होता, हिंदी में अनुवाद करना होता है। इसको भी याद रखिए, संस्कृत का हिंदी में बताना होता है अर्थ साथियों। चलिए अगला प्रश्न साथियों क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाएगा, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित साथियों क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो इस बात को याद रखिए साथियों, यहाँ पे हिंदी का अनुवाद करना है और संदर्भ लिखना है। तो 2 आपके पास होंगे, 2 में से एक करना होता है। आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं इसका अर्थ करके दिखाऊंगा, कैसे बोर्ड एग्जाम में किया जाएगा उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन अभी वीडियो में बने रहे क्योंकि बहुत कुछ मुझे बताना है, इसलिए अभी भी कुछ अंत नहीं हुआ साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जाता है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, और एक का उत्तर देने से साथियों आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। देखिए साथियों खंड काव्य कई होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, ये इतने प्रकार के होते हैं। मेरे अनुसार साथियों ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खंड काव्य होते हैं, लेकिन 9 आपको नहीं करने होते। इस बात को मैं बता दूं, 9 में से केवल 1 करना होता है, क्योंकि यूपी के अंदर साथियों कम से कम 7 से ज़्यादा खंडों में प्रश्न पत्र बनते हैं। तो मंडल के अनुसार साथियों अलग अलग सभी के खंड हैं, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं जो ग नंबर है मेवाड़ मुकुट, वो साथियों देवी पाटन मंडल के लिए लिखा गया है। देवी पाटन मंडल में मेवाड़ मुकुट करना होता है। वो भी 2 प्रश्न होते हैं, 2 में से केवल लेख करना होता है साथियों। इसके आपको 3 नंबर मिलते हैं, और अच्छे से तैयारी करके जाइए। इसके बारे में भी डिटेल्स वीडियो आने वाली है, उसको देखना मत भूलिएगा।
अब देखते साथियों प्रश्न संख्या 6 आपके लिए क्या आता है। प्रश्न संख्या 6 दो खंडों में होता है, खंड का और खंड गा में होता है साथियों। लेकिन दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है साथियों। मतलब जो ये 3 जीवन परिचय आपके सभी के सामने है, इन तीनों में से साथियों क्या करना है, आपको केवल एक जीवन परिचय लिखना है, साथ में क्या रचना लिख देना है, जिससे कि आपको साथियों 5 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर जीवन परिचय के, 2 नंबर साथियों आपको रचना के मिलेंगे। तो छोड़ना नहीं है। और इन सभी के ऊपर मैंने आपको क्या बना कर दे दिया है वीडियो, उसको देख लीजिए, वरना इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो हिंदी की आएगी जो कि फुल डिटेल से वीडियो होगी, अंतिम प्रहार साथियों। और खंड का खा में होता है दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख अपनी लिख गया, उनकी होनी चाहिए, गलत छप गया है, उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना साथियों। तो गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद बंद, महाकवि सूरदास, इन सभी के में से केवल एक करना। इस बात को याद रखिए, आप अपनी बुद्धिता लगाकर ज्यादा लिखेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, नंबर नहीं बढ़ेगा, नंबर केवल 5 ही मिलेगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो आपसे पूछा जाएगा अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे यही तो गड़बड़ा देते हैं कि साथियों जो एग्जाम में दे के रखता है वही कोई इस प्रश्न के अंदर लिख देते हैं और उनको ये 2 नंबर साथियों नहीं मिलता है, 2 नंबर नहीं मिलता है। तो अगर ये 2 नंबर आपको तैयार करना है तो एक श्लोक तैयार करो, लिखना होगा। इसके लिए आपको साथियों 3 श्लोक तैयार होने चाहिए, मतलब 6 लाइन के श्लोक आपको तैयार होने चाहिए, क्योंकि 2 श्लोक आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और जो एक बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा उसी को यहाँ पर लिखकर हम 2 नंबर अपना तैयार कर लेंगे साथियों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए जिनके आपको 2 नंबर मिलेंगे, मतलब एक प्रश्न के 1 नंबर मिलेंगे साथियों। तो साथियों कुल मिला के साथियों जैसे भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति, देखिए ये 4 प्रश्न आते हैं जिसमें से आपको 2 करने होते हैं और जिसके आपको 1 + 1 = 2 नंबर मिलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नंबर से साथियों रैंक बदल जाती है। आज क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ये निबंध साथियों पहले 9 नंबर का था, अब यही निबंध कितने का हो गया साथियों 7 नंबर का। इस भी इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ बहुत कुछ बदलाव हुआ है, इसलिए वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यानपूर्वक देखिए, मिस मत कीजिए। ये जो पर्यावरण संरक्षण का उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभहान, नारी सशक्तिकरण, इन सभी के में से केवल एक पे आपको निबंध लिखना जिसके आपको 7 नंबर मिलेंगे। रिक्वेस्ट करता हूँ इसको छोड़ना मत साथियों, फुल मार्क्स मिलते हैं निबंध के, लेकिन अच्छा निबंध लिखिएगा तब। इसके पहले मैंने आपको साथियों जनसंख्या के ऊपर और जनसंख्या के साथ साथ मैंने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण के ऊपर निबंध लिख के बता दिया कैसे लिखना है। उस वीडियो को जरूर देख लीजिए और इसके नेक्स्ट वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो साथियों होता है वो लिखे अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे, मतलब एक पत्र लिखना होता है साथियों, इसमें से एक करना अथवा भी लिखा हुआ है साथियों। अथवा उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख कीजिए। 2 पत्र होंगे, 2 में से केवल एक करना होगा जिसको आपको 4 नंबर मिलेंगे। ये 2 सेक्शन साथियों मत छोड़िएगा, अगर ये 2 सेक्शन आप छोड़ के आते हैं मतलब कि 10% तक आप नंबर कम करके आएंगे साथियों अपना। तो इस 10 नंबर को मत कीजिए, 7 4 11 नंबर होगा। अगर ये 11 नंबर आपको मिल गए तो साथियों रैंक बहुत आगे बढ़ जाएगी और आप फुल मार्क्स पाएंगे। देखिए कितनी मेहनत के संग आपके लिए मैंने पेपर तैयार किया, लिख के साथियों PDF बना के सब कुछ तैयार किया है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है साथियों। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर करके कमेंट में अपना प्यारा सा नाम जरूर लिखिए और किस बोर्ड में तैयारी कर रहे हो, कितना स्कोर है आपको लाने का, इसको भी तैयारी करके बताइए साथियों। आई होप आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।